हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र दे रखा है a cos अल्फा, a sin अल्फा तथा त्रिज्या दे रखी है a के बराबर। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो यहाँ पे इस तरह से मैं बता देता हूँ। मान लो कोई भी वृत्त है, उसका केंद्र मैं यहाँ पे O से व्यक्त कर देता हूँ और ये दे रखा है h k के बराबर, और त्रिज्या जो है वो मैं यहाँ से r से व्यक्त कर देता हूँ। अगर मेरे को किसी वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दे रखी है तो उस वृत्त का जो समीकरण है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे वृत्त का समीकरण मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x माइनस एच इस पूरे का वर्ग प्लस y माइनस के इस पूरे का वर्ग बराबर हो जाएगा r के वर्ग के बराबर। अब ऐसे ही हमें सवाल में क्या दे रखा है, देखो केंद्र जो है इसको मैं O से व्यक्त कर देता हूँ और ये दे रखा है a कोस अल्फा और माइनस में कोमा a साइन अल्फा, और साथ ही साथ त्रिज्या जो है इसकी त्रिज्या ये अपने पास a इकाई दे रखी है। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण लिखते हैं। देखिए वृत्त का समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ से ये अपने पास बन जाएगा x माइनस में a कोस अल्फा और इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, और प्लस में y माइनस में a साइन अल्फा इस पूरे का वर्ग हो जाएगा और बराबर हो जाएगा a का वर्ग। अब इसी तरह देखो मैं सर्वसमीकरण लिख देता हूँ यहाँ पे। जब भी अपने पास a माइनस बी इसका वर्ग करना हो तो ये बराबर हो जाता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और माइनस में 2 गुणा में a गुणा में b के बराबर ये बन जाता है। अब आगे सवाल को मैं हल करता हूँ तो देखिए ये क्या बनेगा। यहाँ पे ये बन जाएगा x का वर्ग प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, और ये क्या बनेगा माइनस में 2ax कोस अल्फा के बराबर। और इसी तरह ये अगले वाला बन जाएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर क्या बनेगा माइनस में 2ay साइन अल्फा के बराबर ये बनेगा और बराबर हो जाएगा a का वर्ग। अब कुल मिला के देखो इसको मैं और आगे सरल करता हूं तो ये बनेगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस में ये कितना बनेगा, माइनस में 2a उपनिष्ठ ले लेता हूं तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बन जाएगा, और प्लस में यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा a स्क्वायर, इन दोनों में से उपनिष्ठ ले लूं तो ये a स्क्वायर अंदर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा, और दूसरी तरफ है अपने पास a स्क्वायर। तो इसको मैं और आगे सरल करता हूं तो देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस में 2a अंदर रखता हूं, अंदर क्या बच जाता है x कोस अल्फा और प्लस में y साइन अल्फा, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो अंदर वाला तो 1 के बराबर बन जाएगा और a स्क्वायर से गुणा होके ये a स्क्वायर बन जाएगा, और बराबर में a स्क्वायर है इधर आएगा माइनस a स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 0। तो ये a स्क्वायर तो ये कट जाएगा और कुल मिला के अपने पास वृत्त का समीकरण निकलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस में 2 गुणा में a गुणा में कोस अल्फा प्लस x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा के बराबर। ये जो निकल के आया बराबर में 0, यही अपने पास वृत्त का समीकरण है और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।